लॉरस लैब, उसका रीजन है, इसमें इनहेरेंट स्ट्रेंथ है। ट्रेड करा है 410 में, सेटअप के साथ में स्ट्रेंथ है, स्टॉप होगा 405 का, वेरी गुड चांस 420 तक जा सकते हैं। तो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो भी फेवरेबल, इनहेरेंट स्ट्रेंथ है, सेफ स्टॉक है, लेकिन लेना चाहिए आसपास ही, बस दूर नहीं लेना चाहिए। लॉरस लैब। ओके, चलिए लॉरस लैब से ये है गाबा सर के पिक। सचिन को जोड़ लेते हैं। सचिन गुड मॉर्निंग। सचिन, आपने किया क्या सेंसेक्स ऑप्शंस ट्रेड? गुड मॉर्निंग अनुज जी, बिल्कुल भी नहीं। इनफैक्ट आई एम हैप्पी विद निफ्टी एंड बैंक निफ्टी राइट नाउ। तो सेंसेक्स पे अभी तक मैंने ध्यान नहीं दिया ऑनेस्टली। एंड जिस तरीके से अभी भी लिक्विडिटी निफ्टी बैंक निफ्टी में है, आई थिंक क्वाइट इनफ है। तो वहां पर एरर्स काफी कम होते हैं, लिक्विडिटी ज्यादा है, ऑलरेडी मैकेनिज्म इन प्लेस है। तो सेंसेक्स पे तो फिलहाल ध्यान नहीं दिया मैंने। वो क्लाइंट मांगते नहीं क्या आपसे कि आज फ्राइडे सचिन जी दो ना कुछ सेंसेक्स बैंकेक्स पे कुछ खेलने को, कुछ आइडिया वाइडिया, ऐसा मांगते ही नहीं क्लाइंट्स क्या? बिल्कुल भी नहीं। इनफैक्ट सफिशिएंट ट्रेडिंग आइडियाज ऑलरेडी जाते हैं। तो आप सेंसेक्स में ट्रेड करो, आई थिंक फोकस यही होता है कि एग्जिट इंपॉर्टेंट होती है रादर देन दी एंट्री। तो आई थिंक उस लिहाज से हमारे कॉल्स होते हैं, एंड जहां पर लिक्विडिटी सफिशिएंट है वहीं पे हम ज्यादा पोजीशनिंग करते हैं। ओके, अच्छा इसमें एक लेसन और भी है ट्रेडर्स के लिए, अपने डीमैट अकाउंट में उतना ही बैलेंस रखें जितना आप लूज कर सकें। मतलब जैसे क्या होता है ना, मैं अपना जो सेविंग्स अकाउंट है ना, उसमें उतना ही पैसा रखता हूँ कि कल को अगर कोई बैंकिंग फ्रॉड हो भी गया, अगर मान लो, तो कोई दिक्कत ना है। तो जो मेरी EMI वगैरह आनी है वो सब जैसे ही सैलरी आती है ना, मैं सीधा का सीधा पैसे को लॉक इन कर देता हूँ, चाहे FD में कैसे भी, या चाहे लिक्विड फंड में कैसे भी, ताकि अगर कल को फ्रॉड हो भी जाए। यहाँ बात फ्रॉड की नहीं है, यहाँ पे बात यह है कि अगर आपके अकाउंट में इतना बैलेंस होता ही नहीं तो वो ऑर्डर आपको पहले ही रिजेक्ट हो जाता। तो ये इस चीज़ का भी थोड़ा सा मतलब ध्यान रखना चाहिए। खैर सचिन, आपकी टॉप पिक आज की? अनुज जी, यहाँ पर भारतीय एयरटेल में ही मुझे लग रहा है जिस तरीके से स्ट्रक्चर बन रहा है वहां पर अभी भी काफी बड़ी तेजी अनलॉक होनी बाकी है। पिछले हफ्ते में भी हमने इसे कवर किया था लगभग अराउंड 865 लेवल के आसपास। एंड जिस तरीके से थ्रू आउट द वीक पोजिशनिंग हुई है, फ्रेश लॉन्ग पोजिशन यहाँ पर ऐड होते हुए नजर आ रहे हैं। एंड प्लस 30 मिनट चार्ट पे एक फ्रेश ब्रेकआउट हुआ है एक बुलिश फ्लैग फॉर्मेशन से। पैटर्न इंडिकेट कर रहा है एक पोजिशनल टारगेट 910 का, बट ट्रेडिंग के लिहाज से मुझे लग रहा है इंट्राडे में 896 98 के आसपास के स्विंग्स बन सकते हैं। तो खरीदारी करनी है भारतीय एयरटेल के फ्यूचर में, एंड स्टॉप लॉस आपको लगाना है अराउंड 880 पर। भारतीय एयरटेल, मेरे ख्याल से पिछले हफ्ते भी हमने बढ़िया ट्रेड राइड करा है सचिन के साथ भारती का, और इस हफ्ते की शुरुआत में फिर भारतीय एयरटेल रडार पे खरीदारी करने का कॉल। कविता जी गुड मॉर्निंग। कविता जी, आज का प्रेफर्ड ट्रेड? Good morning, Ashish. Good morning, everyone. Well, preferred trade है ICICI Pru पर। ICICI Pru पर अगर आप डेली चार्ट देखेंगे तो यहाँ एक पॉजिटिव डाइवर्जेंस बनता हुआ दिख रहा है। अपनी ट्रेंड लाइन पर एक ब्रेकआउट देने में लिटिल प्रीएम्प्ट कर रहे हैं। वॉल्यूम्स के साथ भी यहाँ पर ट्रेड्स बनते हुए दिखे हैं। सो शॉर्ट कवरिंग मूव्स बनते हुए दिखे हैं। 559 का क्लोजिंग है काउंटर का। 580, 585 के प्राइस टारगेट्स के लिए ICICI Pru पर एक बाय ट्रेड इनिशिएट किया जा सकता है। 545 का एक स्टॉप लॉस। ओके, चलिए ये ICICI Pru। मानस गुड मॉर्निंग। मानस, आपके पिक? गुड मॉर्निंग अनुज जी, गुड मॉर्निंग आशीष जी, गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो देखिए, श्रीराम फाइनेंस पे खरीदारी करनी है। ये ट्रेड मैंने फ्राइडे के सेशन में भी दिया था, और आज भी लग रहा है कि यहाँ पर एक अच्छी खासी रैली देखने को मिल सकती है। क्लियर कट ब्रेकआउट है, 20 मूविंग एवरेज पे स्टॉक ने सपोर्ट किया था और फिर से एक फ्रेश ब्रेकआउट देखने को मिला है। तो श्रीराम फाइनेंस में करंट लेवल्स पे खरीदारी कर सकते हैं। 1929 1929 के स्टॉप लॉस से आप खरीदारी करिए। 2000 रुपीज तक के टारगेट्स पॉसिबल है श्रीराम फाइनेंस में। और 1960 वाला कॉल ऑप्शन जो कि 54 रुपीज 75 पैसे पे क्लोजिंग थी, वहां पर भी आप खरीदारी कर सकते हैं। 39 रुपीज का स्टॉप लॉस लगाइए और 85 रुपीज के टारगेट सेट करिए। श्रीराम फाइनेंस खरीदारी करने का कॉल, चाहे तो 1960 का कॉल भी इसका सितंबर सीरीज का खरीद सकते हैं। सतपुत्र साहब गुड मॉर्निंग। सतपुत्र साहब, आज का प्रेफर्ड पिक? गुड मॉर्निंग आशीष जी एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। आशीष जी देखिए, नजर जो है वो L&T फाइनेंस पे। अगर आप L&T फाइनेंस का स्ट्रक्चर देखें तो मेरे हिसाब से एक बढ़िया स्ट्रक्चर है, कंसोलिडेशन है, और ये कंसोलिडेशन 10 और 20 DMA के ऊपर हो रहा है। मुझे लगता है एट दिस लेवल ऑफ 113 रिस्क बहुत कम है, तो हम बाय करेंगे विद स्टॉप लॉस ऑफ 2 रुपीज। 128 का स्टॉप लॉस रहेगा और इसका पहला टारगेट होगा 135। 135 निकले तो 140, तो ये दो टारगेट के लिए L&T फाइनेंस बाय करें। L&T फाइनेंस होल्डिंग खरीदारी करने का मन,
सतपति साहब का। फाइनेंशियल रडार पे आ रहे हैं एक एक करके सारे एक्सपर्ट्स के। बैती साहब गुड मॉर्निंग। बैती साहब आज का प्रेफर्ड पिक आपका कौन सा? गुड मॉर्निंग आशीष जी, गुड मॉर्निंग अनुज जी, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आशीष जी, आज का प्रेफर्ड पिक रहेगा HCL टेक पे खरीदारी की सलाह रहेगी। लार्ज कैप आईटी में एक लौता स्टॉक है जो 52 वीक हाई पे चल रहा है और ऑलमोस्ट अपने ऑल टाइम हाई से सिर्फ 100-125 रुपए नीचे है। काफी अच्छी स्ट्रेंथ इसमें कंटिन्यूसली देखने मिल रही है। रिलेटिव स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। हमें लगता है कि बहुत वेल प्लेस्ड है ये अपना 1300 का जो लास्ट फ्राइडे को सेशन था उसमें 1250 का जो इसका रेजिस्टेंस एरिया था उससे सरपास करते हुए दिखा है। तो अब ये वेल प्लेस्ड है 1300 के टारगेट के लिए मूव करने के लिए। तो 1290 का फर्स्ट टारगेट एंड 1320 के सेकंड टारगेट के लिए इसमें खरीदारी की सलाह रहेगी। जो इसमें स्टॉप लॉस मेंटेन करना है वो 1240 का एक एसएल मेंटेन करे। HCL टेक, इस पे दरअसल आज मैक्वारी की एक रिपोर्ट भी है। आउट परफॉर्म की रेटिंग 1520 का लक्ष्य, और उनका कहना है मल्टी है जो डील हुई है सीमेंस के साथ वो बढ़िया है इस कंपनी के लिए। FY24 गाइडेंस जो सेट करी है वो बड़ी लाइकली है इन लार्ज डील्स के चलते आसानी से अचीव होती हुई नजर आए। तो थोड़ा सा फंडामेंटल तड़का भी और बैती साहब को टेक्निकली भी साउंड नजर आता है ये स्टॉक। मयूरेश के पास चला जाओ और एक टेक्नो फंड आइडिया जान ले जाए। मयूरेश जी गुड मॉर्निंग, आज का प्रेफर्ड पिक। मॉर्निंग आशीष जी, मॉर्निंग अनुज जी, एंड गुड मॉर्निंग टू एवरीवन ऑन द पैनल। तो हमें लगता है आई थिंक ऑटोज और ऑटो एंसिलरी एज अ स्पेस यहाँ पे ट्रैक्शन थोड़ा बरकरार रह सकता है। विद इन दी ऑटो एंसिलरी स्पेस रोलेक्स रिंग्स ये हमें काफी पसंद आ रहा है मार्केट्स में इंडिया पे। 2-3 की रीजंस। एक, अगर आप फाइनेंशियल्स देखें पिछले तिमाही में तो टॉप लाइन ग्रोथ बहुत बढ़िया रही है। इनफैक्ट 315-320 करोड़ की टॉप लाइन इन्होंने पोस्ट की है, विच इज फार बेटर क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी और ईयर ऑन ईयर भी। एज फार एज मार्जिन आर कंसर्न्ड 23.1% की मार्जिन इन्होंने पोस्ट की थी, विच इज फार बेटर देन द प्रीसीडिंग क्वार्टर। और ईयर ऑन ईयर बेसिस पे FY23 के अगर मैं नंबर्स देखूं तो टॉप लाइन 1180 करोड़ की विद मार्जिन ऑफ 23.4%। मार्जिन्स क्यों एक्सपैंड होनी चाहिए 2 या 3 तिमाहियों में, इसके 2-3 वजह हैं। एक, आई थिंक इनका जो पूरा ईवी या हाइब्रिड पोर्टफोलियो है वो 5% जो एंड ऑफ FY23 था, दैट इज नाउ रीच्ड ऑलमोस्ट 10%। इन्हें 2 बड़े ऑर्डर जो एग्जीक्यूट कर रहे हैं यूएस बेस्ड ऑटो कंपोनेंट के लिए, इसका एग्जीक्यूशन जोरदार तरीके से स्टार्ट होगा जून क्वार्टर, यानी ये पिछले तिमाही के एंड के क्वार्टर के साथ। और एक इंडियन बेस्ड ऑटो कंपोनेंट जो ईवी कंपोनेंट्स उनको प्रोवाइड करनी है उसका स्टार्ट होगा फ्रॉम अगस्त ऑनवर्ड्स। तो कहीं ना कहीं आई थिंक जो एक्सपेक्टेशन है ऑर्डर बुक को लेकर एग्जीक्यूशन को लेके, दैट शुड हैव अ सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट इन मार्जिन्स एज वेल। बेयरिंग रिंग्स इज अ मेजर कंपोनेंट, 56% बेयरिंग रिंग से आता है एंड ऑलमोस्ट द सेम परसेंटेज एक्सपोर्ट से आता है। एंड दे मेक बेयरिंग रिंग्स थ्रू द ट्यूब रूट रादर देन द ट्रेडिशनल रूट। ये काफी पसंद आता है काफी ईवी हाइब्रिड प्लेयर्स को, बोथ बिकॉज ऑफ ड्यूरेबिलिटी और क्वालिटी स्टैंडर्ड्स एज वेल। तो कहीं ना कहीं आई थिंक इवन दिस गेट्स अ लॉट ऑफ ट्रैक्शन और एक मार्केट शेयर गेन भी होगा। फ्रॉम अ बैलेंस शीट लेवरेज पर्सपेक्टिव नेट डेट 20 करोड़ के नीचे आ चुका है, ऑलमोस्ट डेट फ्री, जिसकी वजह से रिटर्न रेशियो स्पेसिफिकली ROEs जो हम ट्रैक करते हैं मार्केट्स में इंडिया में, ये 27% के आसपास है एंड दैट शुड शो साइंस ऑफ स्टेबिलिटी और इंप्रूवमेंट गोइंग फॉरवर्ड। तो हमें लगता है आई थिंक रोलेक्स रिंग्स एक अच्छा विकल्प हो सकता है। 17 से 18% की अपसाइड हम देख रहे हैं विद अ स्टॉप लॉस प्लेस्ड एट 2140। एक क्लियर डिस्क्लेमर, ये स्टॉक रिसर्च नोट थ्रू क्लाइंट्स के पास गई है, क्लाइंट्स के पास होल्डिंग हो सकते हैं, मेरे पास ये स्टॉक की बिल्कुल होल्डिंग। रोलेक्स रिंग्स। तो क्विकली रैप अप कर रहा हूं, समय कम है और अभी लक्ष्मण के पास और हर्षदा के पास जाना है आज की तमाम इंपॉर्टेंट स्टॉक्स इन न्यूज जानने के लिए। गाबा सर ने लॉरस लैब जहां पे इनहेरेंट स्ट्रेंथ नजर आती है, खरीदारी करने की बात करिए, 405 का स्टॉप है। सचिन ने फिर भारतीय एयरटेल पे दाव लगाया है, 880 का स्टॉप है। ICICI प्रू कविता जी की पसंद, 545 का स्टॉप लॉस। मानस को श्रीराम फाइनेंस पसंद आ रहा है, खरीदारी करके चलिए, 1929 का स्टॉप है, चाहे तो 1960 का कॉल खरीद लीजिए। L&T फाइनेंस होल्डिंग, सतपति साहब का प्रेफर्ड पिक, 128 का स्टॉप। बहेती साहब कह रहे हैं HCL टेक पसंद आ रहा है, 1240 का लगाइए स्टॉप यहां पर। और मयूरेश का मानना है ऑटो एंसिलरी एज अ स्पेस अट्रैक्टिव है। खैर आज की प्रेफर्ड पिक जो है रोलेक्स रिंग, 2700 तक जाने की तैयारी पोजिशनली, और इसमें आप स्टॉप लॉस लगा सकते हैं 2140 का। चलिए, पूरी दुनिया की नजरें इस वीकेंड दिल्ली में हुए G20